लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेसन अचानक से दरवाज़ा खोलकर घबराते हुए बोलता है, महाराज, हमें हेलो राज्य से एक चिट्ठी प्राप्त हुई है। डैकलन बहुत ही रिलैक्स्ड मोड में रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे, मैं भी उन्हें बुलावा भेजने ही वाला था। एरिका कंफ्यूज होते हुए डैकलन से पूछती है, महाराज, क्या आपको लगता है हेलो राज का युवराज फिर से प्रतिनिधित्व बनकर आएगा? डैकलन रिप्लाई करता है, जहाँ तक मुझे मालूम है तो शायद हाँ। वैसे भी राजा के लिए खुद आना मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर एरिका रिलैक्स्ड फील करते हुए सोचती है, हाय, अच्छा हुआ कि स्टेला नहीं आ रही। अब सीन मॉर्निंग की मीटिंग हॉल में शिफ्ट होते हैं। स्टेला खुद को रिप्रेजेंट करते हुए बोलती है, मैं बरगद के चमकते सूरज सम्राट डैकलन की सेवा में हाजिर हूँ। मैं हूँ हेलो राज की राजकुमारी स्टेला अस्ते। एरिका स्टेला को देखकर ब्लैंक होते हुए सोचती है, ये यहाँ क्या कर रही है? डैकलन एरिका को नोटिस कर रहा होता है। एरिका आगे सोचती है, अब क्योंकि तुम यहाँ पधार ही चुकी हो तो जैसा कि कहानी में होता है, डैकलन की हत्या हो जाएगी। अब अगर डैकलन ने कोई भी गलत कदम उठाया तभी डैकलन एरिका से पूछता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? एरिका फ्रेंच होते हुए बोलती, क्या? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैकलन स्टेला को ग्लेंस करते हुए बोलती है, क्या इनसे तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? खैर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं, किसी से पहली बार मिलने पर थोड़ा अजीब तो लगता है। स्टेला डरी सहमी अपना सर नीचे करके डैकलन के सामने खड़ी होती है। डैकलन सीरियस मोड में आते हुए स्टेला और उसके भाई से बोलता है, हमारी तय की गई तारीख से पहले आ गए तुम। उम्मीद है कि सही जवाब के साथ आए होंगे। सामने से रिप्लाई आता है, जी महाराज, मुझे यकीन है कि हमारा प्रस्ताव आपको खुश कर देगा। स्टेला का भाई आंद्रे कुछ और बोलना चाहता हो रहा होता है, पर डैकलन उसे रिप्लाई करता है, तुम दोनों सफ़र में थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, आगे की बातें उसके बाद होगी। आंद्रे कुछ बोलने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, माफ़ कीजिए महाराज, लेकिन तभी डैकलन सिंहासन से उतरकर दरवाजे से बाहर चला जाता है। दरवाजा लगने की आवाज़ आते ही आंद्रे अपनी बहन पर चीखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें सम्राट का दिल जीतने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो बस वहाँ मूर्ति की तरह खड़ी थी। स्टेला घबराते हुए बोलती है, लेकिन उन्हें देखकर मुझे डर लगता है। आंद्रे गुस्सा करके जाते हुए बोलता है, तुम किसी काम की नहीं हो। उसी समय आंद्रे मेसन से टकरा जाता है। मेसन की नज़र स्टेला पे पड़ती है। मेसन को स्टेला की हालत देखकर बुरा लग रहा होता है। मेसन स्टेला को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए बोलता है, नमस्ते राजकुमारी, मेरा नाम मेसन बरगलू है, मैं बरगद का प्रधानमंत्री हूँ। स्टेला भी रिप्लाई में नमस्ते कहती है। मेसन आगे बोलता है, महाराज कभी कभी थोड़ा रूखा बर्ताव कर देते हैं, उनके लिए मेहरबानी करके अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। ये सुनकर स्टेला को अच्छा तो लगता है, बट स्टेला सेल्फ कंट्रोल करते हुए बोलती है, ओह, शुक्रिया बताने के लिए, तो अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। मेसन जाते हुए राजकुमारी को देखकर सोचता है, राजकुमारी स्टेला अस्ते, ये तो किसी फूल की तरह कोमल है। अब से बागीचे में शिफ्ट होता है। एरिका बागीचे में स्टेला को देखकर सोच रही होती है, अब मुझे कोई ये बताएगा मुझे यहाँ फिर से स्टेला के दर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं। स्टेला डैकलन को ग्रीट करते हुए बोलती है, मैं सम्राट की सेवा में हाजिर हूँ। एरिका सोच रही होती है, जिस बंगले में डेलीगेशन रुकता है वो तो इस महल से काफ़ी दूर है, तो फिर स्टेला यहाँ मेन गार्डन में क्या कर रही है। डैकलन एरिका को अनईजी फील करता हुआ देखकर नोटिस कर रहा होता है। डैकलन बोलता है, बंगले का अपना एक बगीचा है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये सुनकर स्टेला फ्लिंच हो जाती है, फिर हिम्मत करते हुए बोलती है, सम्राट। डैकलन कोल्ड फेस बनाता हुए बोलता है, तुम्हें अभी भी कुछ कहना है क्या? स्टेला ट्रम्बल करते हुए रिप्लाई करती है, मैं बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ,
मुझे सच में नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। स्टेला को यूँ ट्रम्बल करता हुआ देखकर एरिका सोचती है, हे भगवान, डैक्लन का डर इसके चेहरे पर दिख रहा है। ये बेचारी तो काँप रही है। डैक्लन फिर भी कोल्डली रिप्लाई करते हुए बोलता है, ठीक है, अब तो जान गई ना, आगे से ध्यान रखना। तभी स्टेला एक और बम फोड़ते हुए बोलती है, अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ, क्या आप मुझे बस एक बार के लिए माफ़ कर सकते हैं? एरिका स्टेला को देखकर ब्रस्ट होते हुए बोलती है, स्टेला बस भी करो अब। बट स्टेला और आगे बोलने के लिए मोटिवेट हो रही होती है। एरिका आगे सोचती है, डैक्लन को और मत भड़काओ, जरा अपने बारे में सोच लो। डैक्लन फुल एंग्री मोड में बोलता है, राजकुमारी, अब तुम्हें बंगले में लौट जाना चाहिए। एरिका डैक्लन को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। स्टेला बोलती है, मैं आपके साथ बगीचा घूमना चाहती हूँ, मुझे इसकी इजाज़त दीजिए सम्राट। ये सुनकर तो डैक्लन आग बबूला हो जाता है। एरिका स्टेला को घूरते हुए सोचती है, ये लड़की तो ट्रम्बल कर रही है, फिर भी इस तरह का बर्ताव करने की कोई वजह तो होगी, वरना ये शेर के जबड़े में क्यों हाथ डाल रही है। फिर एरिका डैक्लन को काम डाउन करते हुए बोलती है, महाराज, किसी सैनिक को कह देते हैं कि राजकुमारी को बगीचा घुमा दें और हम ग्रीन हाउस की ओर चलते हैं। स्टेला के मुंह से ये प्यारी बातें सुनकर डैक्लन खुश हो जाता है, फिर बोलता है, ठीक है। डैक्लन का ये रिप्लाई सुनकर स्टेला कंफ्यूज होते हुए सोचती है, यानी आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं? तभी डैक्लन इरिटेट होते हुए लियम को बुलाता है, लियम। लियम हाजिर होते हुए बोलता है, हुक्म कीजिए महाराज। डैक्लन बोलता है, एक सैनिक से कहो कि राजकुमारी को बगीचे की सैर करा दे। लियम बोलता है, जी महाराज। तभी स्टेला आगे बोलती है, लेकिन मैं तो आपके साथ बगीचे की सैर करना चाहती हूँ सम्राट। डैक्लन गुस्साते हुए बोलते हैं, बहुत हुआ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कुछ और नहीं बोलोगी। और फिर बगीचे से बाहर चला जाता है। स्टेला अपना लॉकेट पकड़ वहीं खड़ी रह जाती है। आगे बढ़ते हुए डैक्लन एरिका से बोलता है, अब कुछ बेहतर लग रहा है। एरिका कंफ्यूज होते हुए बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं? डैक्लन मुस्कुराते हुए एरिका को रिप्लाई करते हैं, तुम्हारे चेहरे की हालत, जब राजकुमारी आसपास होती है तो तुम्हारे चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाता है। ये सुनकर एरिका ग्रंट होते हुए सोचती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेला और जेनिफर दोनों तुम्हारे लिए मौत की घंटी हैं। जबकि डैक्लन एरिका को कन्फ्यूजली देखते रहते हैं। एरिका आगे बढ़ते हुए बोलती है, छोड़ो वो सब, मुझे बस ग्रीन हाउस जाने का मन कर रहा है। मैं वहाँ चाय की चुस्कियाँ लेकर अपना मूड ठीक करना चाहती हूँ। डैक्लन उस पर मॉक करते हुए बोलता है, तुम तो उसे पी भी नहीं पाती। एरिका अनोइंगली रिप्लाई करती है, बस वो सामने दिख जाए मुझे तो उतने में ही मज़ा आ जाता है। डैक्लन माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, तो सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो तुम बस चाय के बहाने मेरे मुखड़ा निहारना चाहती हो, है ना? एरिका डैक्लन के साइनिंग फेस को देखते हुए शर्माते हुए बोलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो एक्लियर्स और चॉकलेट केक को निहारने जा रही हूँ। डैक्लन नोआ को बुलाता है, नोआ। नोआ फटाक से पेड़ से जंप करते हुए बोलता है, जी महाराज। एरिका घबराते हुए सोचती है, हद है, इसने तो मुझे झटका ही दे दिया था, ये ऐसे उछलकर क्यों प्रकट हो गया? डैक्लन नोआ को ऑर्डर देता है, ग्रीन हाउस में चाय पानी का इंतज़ाम करो, एक्लियर्स और चॉकलेट केक के साथ। नोआ शॉक्ड होते हुए पूछता है, आपने एक्लियर्स कहा? एरिका नोआ के स्टनिंग फेस को देखकर सोचती है, अचानक ही इसके चेहरे पर ये मनहूसियत क्यों छा गई? एक्लियर्स को लेकर इसका पुराना कोई जख्म हरा हो गया क्या? नोआ रिप्लाई करता है, लेकिन महाराज, आप तो कुकीज़ को लेकर बातें करते नहीं थकते थे, आप तो कुकीज़ के सबसे बड़े दीवाने थे, फिर आज एक्लियर्स क्यों? ये सुनकर एरिका फ्लटर करते हुए आगे बढ़ जाती है, जबकि नोआ आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जब मैंने एक्लियर्स खाने की बात कही थी तो आपने सुना तक नहीं था, और अब आप कह रहे हैं कि आपको एक्लियर्स चाहिए, और वो भी चॉकलेट केक के साथ। आप इतने बदल गए हैं, मुझे डर लगने लगा है। एरिका स्टॉम्प होते हुए डैक्लन को बोलती है, चलिए यहाँ से निकलते हैं महाराज। डैक्लन भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलता है, हाँ
एकदम सही बोला तुमने एरिका। जबकि नोआ पीछे से चिल्लाता रह जाता है, महाराज महाराज सुनिए तो। अब सीन ग्रीन हाउस में शिफ्ट होता है। डैक्लन एरिका से पूछ रहा होता है, क्या सोच रही हो तुम? एरिका कंफ्यूज होते हुए, मैं? फिर मिठाइयों की तरफ देख कर के आहें भरते हुए सोचती है, वाह, ये सारी मिठाइयाँ कितनी स्वादिष्ट लग रही है। इन्हें देखकर मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। जैकलिन अपने आप को ऐसे इग्नोर होता हुआ देखकर पॉट करके बैठ जाता है। एरिका डैगलन को नोटिस करके सोच रही होती है, मैं इसे नहीं देख रही इसलिए इसने अपना मुंह लटका लिया है क्या? इसे तो बस अपनी ही पड़ी है। फिर ये कितना प्यारा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये मुझे सच में बेहद अच्छा लगने लगा है। फिर एरिका डैगलन को मक्खन लगाते हुए बोलती है, मुझे मिठाइयाँ देखकर मज़ा तो आता है, लेकिन बात जब आपके चेहरे की हो तो सब फीका पड़ जाता है। ये सुनकर समय से डैक्लन के कान लाल हो जाते हैं। ये देखकर एरिका पफ्ड करते हुए सोचती है, ये सच में बहुत प्यारा है। अब सीन रात के डाइनिंग हॉल पे शिफ्ट होते हैं। लोग इंटर करते हुए बोलते हैं, हम सम्राट की सेवा में हाजिर हैं। डैक्लन सबको बैठने के लिए बोलता है। एरिका डैक्लन के साइड वाले कुर्सी पे बैठकर स्टेला को नोटिस करते हुए सोचती है, स्टेला कुछ मुरझाई सी लग रही है। ये घबराई हुई है क्या? फिर आज के मॉर्निंग के सीन याद करते हुए सोचती है, यहाँ तक कि जब वो डैक्लन से अकेले में मिली थी वो तब भी नर्वस थी, लेकिन उसके बावजूद उसने वो कह दिया जो वो कहना चाहती थी। फिर अभी इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? फिर उसके भाई आंद्रे को नोटिस करते हुए सोचती है, अच्छा अब समझ में आया, आंद्रे ने स्टेला को शुरू से ही धमका कर रखा होगा। फिर एक नज़र डैक्लन की ओर देखते हुए सोचती, डैक्लन ने जिस प्यार से क्लोई को संभाला है, इनमें तो उनके मुकाबले जमीन आसमान का फ़र्क है। डैक्लन शराब का कप उठाते हुए बोलते हैं, तुम दोनों ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। मुझे खुशी है कि हम अपने दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध मजबूत करने जा रहे हैं। फिर वाइन के ग्लास को स्पैश करते हुए बोलता है, तो आओ हम सब अपने अपने जाम उठाते हैं।